परिवार से सरकारी नौकरी देने की वादा भी किए हैं हम लोगों ने, और हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी कानूनी व्यवस्था ने 2 साधु को अरेस्ट भी किया है, और एक साधु जो फरार है उनकी भी जल्द ही अरेस्टिंग होगी। बिहार क्यों नहीं आए? बिहार के लाल हैं, बिहार के बेटे हैं, तो बिहार में दलित लड़कों की हत्या हो जाती, वहाँ पे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अगर कुछ वैसा होता तो हम सड़क पे उतरते ना, कार्रवाई नहीं होती, अगर मुआवजा नहीं मिला होने से इस तरह की घटना आती है। और हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और जल्द से जल्द नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, भाजपा की महिला, भाजपा की मंत्री हैं, जो कोई नेता अगर टिप्पणी करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पे FIR कराने की बात करती हैं, सड़क पर उतरने की बात करती हैं। लेकिन 2 दलित जो लड़के थे उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। अभी तक जो है कोई उनसे मिलने तक नहीं गया। हालांकि अलग बात है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मिलने तक कोई नहीं गया। हमारे साथ अनमिका पासवान है, बीजेपी के प्रवक्ता। क्या कहिएगा? कुछ भी कोई बोलता है तो आप लोग तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, सड़क पर उतरने की बात करती हैं। तो मैं आपकी बात पे ही कटाक्ष करती हूँ कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वहाँ मिलने नहीं गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 19 जून को ही हमारे माननीय मंत्री श्री लखेंद्र पासवान जी उन दोनों ही जो जिनकी हत्या हुई है, दोनों ही दलित परिवारों से उन्होंने जाकर मुलाकात की है। 4.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। दोनों ही परिवार से सरकारी नौकरी देने की वादा भी किए हैं हम लोगों ने, और हम त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी कानूनी व्यवस्था ने 2 साधु को अरेस्ट भी किया है, और एक साधु जो फरार है उनकी भी जल्द ही अरेस्टिंग होगी। तो ये हमारी NDA की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, तो उन्हें सजा दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। और दलित फेक इनकाउंटर करके, फेक इनकाउंटर आपको किसने कह दिया कि फेक इनकाउंटर कर रहे हैं हमारी सरकार? साफ दिख रहा है कि जब भरत तिवारी हथियार डाल दिए उसके बाद उनका इनकाउंटर किया गया। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, वो पुलिस की कार्रवाई है और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं करती, सरकार काम नहीं करती। जब सरकार अपराधियों का इनकाउंटर करती है तो आप ही तीसरी मानती है ना कि भरत तिवारी अपराधी थे। देखिए, ये तो अभी जांच का विषय है और मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो वो पूरी जांच व्यवस्था करके ही करती है, यूं ही नहीं किसी को गोली मार देती है। दूसरी बात, जहाँ तक दलित परिवार की बात है तो मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, और बहुत ही दुखद घटना है, और इस दुखद घटना में परिवार के साथ हूँ। 1-2 दिन में मैं जाने वाली भी हूँ। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान चले जाते हैं दलित परिवार से मिलने। बिहार क्यों नहीं आए? बिहार के लाल हैं, बिहार के बेटे हैं, तो बिहार में दलित लड़कों की हत्या हो जाती, वहाँ पे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? ये तो अब उनकी बात है, हो सकता है उन्हें टाइम ना मिला हो, लेकिन टाइम मिलते ही वो दलित नेता है, वो जाएंगे ही। और मुझे लगता है कि कोई भी दलित लीडर हो तो उसे दलित परिवार में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो जरूर जाना चाहिए। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद तमाम मीडिया में खबर चली, हर जगह खबर चली, और इस पे यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने कहा कि उस पर एक्शन किया जाएगा। लेकिन जब 2 पासवान लोगों की पीट कर हत्या कर दी है दलित लोगों की, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरती हैं कि हाँ ये गलत बात है? देखिए, सड़क पे तब उतरते ना जब कुछ हम लोग कुछ कर नहीं पाते। हमने कहा आपको कि हमारे माननीय मंत्री ने दोनों परिवार से सरकारी नौकरी, दोनों को 4.25 लाख रुपया का मुआवजा दे दिया। 3 में से 2 साधु की अरेस्टिंग हो गई, एक की बहुत जल्द अरेस्टिंग हो जाएगी। तो जब कार्रवाई हो रही है तो फिर सड़क उतरने का क्या मामला बनता है भाई? अगर कुछ वैसा होता तो हम सड़क पे उतरते ना, कार्रवाई नहीं होती, अगर मुआवजा नहीं मिला होता, हमारे माननीय मंत्री नहीं जाकर मिले होते, सरकारी नौकरी का वादा हमने नहीं किया होता, तो हमने तो अपना जो सरकार कर सकती थी हमने अपनी सरकार की ओर से किया। सवाल रहेगा कि बेगूसराय में बीते दिनों एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद उससे बीते दिनों पहले जो है चंपारण में एक जो है महिला के साथ बलात्कार होता है, तो क्या ये सही है? अगर सम्राट चौधरी अगर कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा या बिहार छोड़ना पड़ेगा, तो अपराधी आखिर करें तो बाहर जाएं कैसे? बताइए सम्राट चौधरी। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपराध बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा, और हम पैर के साथ साथ पीठ में भी गोली मार सकते हैं, सीने पे भी गोली मार सकते हैं अगर उनका अपराध नहीं रुका तो। और जहाँ तक बलात्कार की घटना है तो इसके हम लोग बहुत दुखी होते हैं जब भी बलात्कार की घटना कोई सामने आती, चाहे वो जिस भी बिहार के जिस भी कोने से इस तरह की घटना आती है।
और हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है और जल्द से जल्द कार्रवाई। आपको तो याद होगा ना, जब लालू जी का शासन था तो उस समय FIR भी दर्ज नहीं हुआ करता था। आज FIR दर्ज होती है, पुलिस अपना काम करती है। अगर पुलिस को लगता है कि हाँ ये मामला, जैसे नीट छात्रा का मामला हुआ, तो हम CBI को भी सौंपते हैं, लेकिन लालू जी के रीजन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी सुधार हुआ है, NDA की सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन के लोग लगे हैं कि किसी भी तरीके से अपराधियों को पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा, तेजस्वी यादव ने 10 सदस्यों की टीम बनाई है और बेगूसराय जो महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है वहाँ भेजे हैं। उनको भेजने दीजिए ना। अपने समय में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। बिहार को गड्ढे में डाला, बिहार में अपराध को बढ़ाया। अपहरण मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था, एक अन्य मार्ग से। आप ही बताइए ना, आज उनकी बोली निकल रही है। एक दो घटना को छोड़ दे तो आप ये बताइए, जिस महिला की बात कर रहे हैं आप, जिस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो बिहार में आप याद कीजिए वो 90 से लेकर 2005 तक की का जो कार्यकाल था RJD का, उस समय 4 बजे के बाद क्या हमारी बेटियां पढ़ने निकलती थी? आज रात में हम 11 बजे भी वापस जाते हैं घर। बेटियां काम कर रही है, निकल कर पढ़ रही है, गांव से निकल कर शहर के PG में रह रही है। आप बोरिंग रोड चले जाइए, आप अटल पथ पे चले जाइए, आप मैरिन ड्राइव पे चले जाइए, 10-11 बजे भी बेटियां आपको स्कूटी चलाती हुई दिख जाएंगी। तो वो समय और इस समय में काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारे NDA की सरकार ने भयमुक्त बिहार बनाने का काम किया है और हम चाहते हैं कि जनता भी सहयोग करे और हम जल्द से जल्द और बेहतरीन काम करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका पासवान दी क्या कुछ कह रही थी अपराध को लेकर के आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।